हेलो, वेलकम टू द चैनल। आज के दिन की अगर हम बात करें, आज के दिन हमारी मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी थी, लेकिन मैंने एक्सपायरी के अंदर कोई भी ट्रेड नहीं किया। ट्रेड नहीं करने के पीछे का कारण क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो इसके अंदर अगर विक्स की बात करें तो विक्स आज लगभग 45% के आसपास बढ़ा हुआ। तो एक टाइम तो ऐसा भी आया था जब मार्केट 50 प्लस भी क्रॉस कर चुका था। तो जब भी विक्स इतना ज्यादा बढ़ जाता है तो उसके बाद में सेलिंग के हिसाब से मार्केट थोड़ा कम लगता है कि हम सेलिंग कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर प्रीमियम बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल रहते हैं। कभी प्रीमियम अप साइड में निकलते तो कभी प्रीमियम डाउन साइड में भी ज्यादा आते थे। ऐसे में स्ट्रेंगल की ट्रेड बनाना बहुत ही रिस्की हो जाता है। तो इसीलिए मैंने आज के दिन कोई भी ट्रेड नहीं बनाया एक्सपायरी के ऊपर। ये एक छोटी सी ट्रेड बनाई थी निफ्टी के अंदर, वो भी ऐसे ही एक बारी देखने के लिए बनाया था कि प्रीमियम के अंदर कितना डिके और कितना आ रहा है। तो उसको ही मैंने वहीं पे कोस्ट टू कोस्ट पे ही एग्जिट कर दिया था। अभी हम कल के दिन देखते हैं, कल के दिन हम कैसे काम कर सकते हैं। तो पहले हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, उसके बाद में हमारी फिर निफ्टी की एक्सपायरी है तो उसको देखेंगे। अभी अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी आज के दिन बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ, लेकिन उसके बाद में भी यहाँ पे रुका नहीं। जब भी मार्केट के अंदर बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है, ओपन होता है, उसके बाद में चांसेस ये रहते हैं कि या तो उसी डायरेक्शन में जाएगा या फिर वापस रिवर्सल दे देगा। तो वो पहली 5 से 10 मिनट के अंदर ही पता चल जाता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है। तो आज के दिन की बात करें तो आज देखो, पहली कैंडल ही रेड बनी थी, उसके बाद थोड़ा नीचे फिर थोड़ा पुल बैक दिया और उसके बाद कितनी अच्छी कंटिन्यूस में सेलिंग आई। तो आप ये भी एक सेटअप बना सकते हो, कभी भी मार्केट गैप अप या फिर बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो उसके बाद में मार्केट के अंदर जिस भी डायरेक्शन में 5 मिनट की कैंडल बनेगी उसी डायरेक्शन में हमारी ट्रेड का प्लान रहेगा। अगर ये ग्रीन बनती तो मैं अप साइड के लिए ट्रेड का प्लान करता, अगर ये रेड बनी तो मैं नीचे की साइड में प्लान कर सकता हूँ। इस हिसाब से हमारा प्लान इसके अंदर हमारा यहाँ पे रह सकता है। जब भी बड़ा गैप या गैप डाउन ओपन हो तभी हम कल के दिन कैसे काम कर सकते हैं वो देखते हैं। तो अभी मार्केट के अंदर इतना विक्स भी हाई हो चुका है और मार्केट के अंदर एक सेलिंग भी आ रही है। तो इसी हिसाब से हमें एक बार सी की साइड में हमें ट्रेड का बिल्कुल भी कल के दिन प्लान नहीं करना है। इसके साथ में आरबीआई की पॉलिसी भी कल के दिन आ रही है। तो लगभग 10 बजे तक 10:30 तक हमें कोई भी ट्रेड का प्लान बिल्कुल भी नहीं करना, कि उस टाइम तक मार्केट थोड़ा वोलेटाइल रहने के चांसेस ज़्यादा है। तो हमारा जो एक्सपायरी स्ट्रेटेजी है उसको भी कल 10:30 के बाद में ही करना है, और कोई भी और भी स्ट्रेटेजी के ऊपर हम काम करते हैं तो वो 10:30 के बाद में ही ट्रेड का प्लान हमें करना है। इससे पहले हमें कोई भी प्लान नहीं करना है ट्रेडिंग का। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, जो हमारा 24,300 है। तो 24,300 हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। दूसरा यहाँ पे भी हमें पुट की ट्राई करनी है। अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे की साइड निकलना स्टार्ट होता है और इसको ब्रेक करता है 24,900 23,900 को, तो भी हमें यहाँ पे पुट की ट्राई करनी है। कॉल की ट्राई हमें कल के दिन बिल्कुल भी नहीं करनी है, कि चाहे कैसी भी ट्रेड बनो। हो सकता है कल के दिन मार्केट वापस से 1000 पॉइंट अप साइड में चला जाए, लेकिन हमें बिल्कुल भी ट्राई नहीं करनी है कॉल की साइड में। हमें सिर्फ पुट की साइड में ही ट्रेड का प्लान करना है। कि फ्लैट ओपन होकर नीचे की साइड चलना होता है तो कंटिन्यूशन में हम ट्रेड करेंगे, क्योंकि लास्ट आवर में ये लास्ट टाइम में एक रेंज बना दी है सेकेंड हाफ के अंदर। तो हो सकता है मार्केट के अंदर कंटिन्यूस में और भी सेलिंग आ जाए, इसलिए हमें ज़्यादा न देखे कि मतलब इतनी बड़ी सेलिंग आ गई तो और क्या सेलिंग आएगी, तो और भी आ सकती है मार्केट के अंदर कंटिन्यूस में सेलिंग। तो हमें यहाँ पे नीचे की साइड में ट्रेड का प्लान कर लेना है। अगर अपसाइड की बात करें, अगर इस एरिया के आसपास भी मिलेगा तो भी हमें यहाँ पे पुट की ही ट्राई करनी है। अभी हम चलो देखते हैं कि फिर निफ्टी की एक्सपायरी, तो उसके अंदर हम कैसे ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। तो फिर निफ्टी की अगर हम बात करें तो देखो, यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद में एक सेलिंग आई और फिर निफ्टी की तरह ही एक रेंज बना दिया। तो इसके अंदर जो भी अभी पुट सेलर थे, नई पुट सेलिंग ज़्यादा नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है, यहाँ पे देखो नीचे की साइड में कुछ टाइम तक होल्ड ही किया है 12 बजे के बाद में। तो इतनी टाइम बहुत ज़्यादा पुट शॉर्ट नहीं हुई है इस एरिया के पास में। तो ये हो सकता है कि मतलब या तो कल के दिन रेंज बनाएगा थोड़ी बहुत, या फिर नीचे की साइड में आने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन जिन्होंने भी यहाँ पे मान लो कि कॉल को शॉर्ट किया है, यहाँ पे कॉल को शॉर्ट किया है, वो अप साइड में जाने के लिए इसको मौका नहीं देंगे बिल्कुल भी, कि यहाँ से नीचे आया तो यहाँ पे भी किसी ने कॉल को शॉर्ट कर रखा होगा, तो अप साइड में मार्केट को बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे। क्योंकि जो भी ऑप्शन सेलर है वो नहीं चाहिएगा कि कल के दिन फिर निफ्टी वापस से अप साइड में निकले। तो मार्केट नीचे की साइड में जो भी सेलर है वो नीचे की साइड में लाने की इसके लिए कोशिश करेंगे। तो हमारा प्लान क्या रहेगा, अगर हम सेलिंग करते हैं और फ्लैट ओपन होता है, इस रेंज के अंदर हम एक स्ट्रेंगल की ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। इसके अंदर हम प्लान क्यों कर सकते हैं, क्योंकि एक तो एक्सपायरी है, एक्सपायरी के कारण इसके अंदर डिक्के ज़्यादा आएगा। क्योंकि आज के दिन अगर आप मिड कैप निफ्टी का चार्ट देखो तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा डिक्के आया है। तो इस हिसाब से हम प्लान कर सकते हैं कि सेलिंग के ऊपर ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम सेलिंग करते हैं, बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता तो भी थोड़ा हम सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन अदर में थोड़ा में रिस्की ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे हमें सेलिंग की प्लान करनी है।
तो फ्लैट ओपन होता है तो हम स्ट्रेंगल बना सकते हैं। और वो भी हम ये देखेंगे, मतलब आरबीआई की पॉलिसी है तो आरबीआई की पॉलिसी जाने के बाद में ही इसमें भी हम ट्रेड का प्लान करेंगे, इससे पहले हमारा बिल्कुल भी प्लान नहीं रहेगा। दूसरा, अगर गैप ओपन हो जाता है कि बाई चांस कोई ऐसा होगी इसी एरिया के आसपास गैप ओपन हो जाता है 23,100 के पास, तो हमें एक बार इसके अंदर पुट की ट्रेड करनी है। यहाँ पे हमें पुट की ट्रेड लेना है कि हो सकता है मार्केट ऐसे वापस से एक शार्प सेलिंग हमें देखने को मिल जाए, इसलिए हमें यहाँ पे एक पुट की ट्राई करनी है। अगर इसको ब्रेक करके होल्ड करता है कुछ टाइम तक तो फिर हम कल की बजाय अगले दिन हम देख सकते हैं कि हम सी की ट्राई कर सकते हैं, लेकिन कल के दिन हम फिर निफ्टी के अंदर भी सी की ट्राई बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे ही साइड चलना स्टार्ट होता है तो हम यहाँ पे पुट की पोजीशन को बाई कर सकते हैं, बड़ा टारगेट हमें वापस से देखने को मिल सकता है। या फिर इस स्विंग को भी ब्रेक करेगा तो भी हम यहाँ पे पुट की ट्राई यहाँ पे हम कर सकते हैं 30 से 35 पॉइंट का एक एसएल लगा के। ओके, थैंक यू।